दिल्ली में भी सरकार और एठी भी सरकार एक 25 साल राज किया, उसके पास भी गाड़ी और पैसे का कमी नहीं है, और एक अभी सरकार में है मोहन मांझी। बोल रहे हैं लोग मोहन मांझी को देख के वोट देंगे, घासीराम मांझी को क्यों देंगे? बीजेपी वाले बोल रहे हैं। पर मोहन मांझी है और दिल्ली में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी वहां में, उनको आदर है, सम्मान है। हार के भी कभी दुखी नहीं हुआ है। आंदोलन करने के लिए, लोगों के मुद्दों के लिए बैठने के लिए लगातार बैठ जाता है, आंदोलन कर जाता है। हार के जो 5 बार हार कर लड़ता रहा, उसको एक बार न्याय नहीं दोगे आप लोग? देना है ना? भाई आपके सामने घासीराम मांझी है, दूसरी तरफ वोट चोर है बीजेपी। बता सकता है? हमारे किसानों की गुहार सुन सकता है? जो अपना नहीं हो सका वो किसका होगा? जो चोरी हो जाता है तो हमारे नौकरी चोरी हो रहा है, हमारा काम चोरी हो रहा है, हमारे एनआरईजे काम चोरी हो रहा है, तो कौन बचाएगा? जो जम के बैठा है, पैसे से जो खरीदा नहीं गया वो है घासीराम। 20 करोड़ दोगे हमारे पार्टी में खड़े हो जाओ, 30 करोड़ दोगे हमारे पार्टी में खड़े जाओ। घासीराम मांझी को भी बोले थे लोग, लेकिन घासीराम मांझी इस मिट्टी के संतान है। आदिवासियों का सम्मान, आबरू, बहनों का, माताओं का, सबका प्यार का, इज्जत और लाज रखता रहा, और कांग्रेस पार्टी ने उनको फिर से न्याय देके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएगी नहीं? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने के बाद टिकट भी जल्दी घोषणा किया कि नहीं? तो पहले कांग्रेस पार्टी ने न्याय दिया घासीराम मांझी को, अब आपकी बारी है, आपको न्याय देना है घासीराम मांझी को। हम महिलाओं के लिए न्याय करेंगे, नारी न्याय करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए न्याय करेंगे, श्रमिकों के लिए न्याय करेंगे, किसानों के लिए न्याय करेंगे, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक न्याय करेंगे, उनके हक दिलाएंगे उनको। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ना, पिछले 2 साल से राहुल गांधी जी जब संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, पूरे देश भर में हलचल मची है, दलित, आदिवासी, पिछड़े सब एक हो रहे हैं। ये मौका है पिछड़ों को, जो बीजेपी पार्टी 27% रिजर्वेशन नहीं देता है। हमारे लल्लू जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से, इन्होंने कहा होगा आपको, क्यों वोट देंगे? क्यों ओबीसी के भाई लोग बीजेपी बीजेडी को वोट देते हैं? कोई कारण तो होना चाहिए भाई। जब कांग्रेस पार्टी ने 27% रिजर्वेशन दिया, उसको आपने क्यों नहीं पालन किया? 27% की जगह पर नवीन पटनायक 11% दिया, वो भी मेडिकल इंजीनियरिंग में 0, एक भी नहीं। बीजेडी का सरकार चलाएगा 25 साल तक, बीजेपी सरकार आया दिल्ली में और भुवनेश्वर में, वो क्यों नहीं किया? आज वोट मांगने आ रहे हैं तो आप वोट देंगे? ये सोचने नहीं देंगे। जो धोखा दिया उसको वोट नहीं देना। धोखेबाज हैं ये लोग। इतने साल में, 1.5 साल का सरकार में कभी भी घोषणा नहीं किए, अब बोल रहे हैं 1100 करोड़ रुपया हम देंगे। चुनाव के समय बजट में नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहीं कहा आपको, चुनाव मेला में 272 करोड़ रुपया हमने दिया, जो रास्ता आप देख रहे हैं, मैं 2014 में दिया, जब आपका एमपी था। 2014 में मांझी बाबू के कहने पर दिया वहां पे, और वहां का रास्ता, वहां का आदिवासियों को कॉलोनी वगैरह बना। तो जितने प्रधानमंत्री सड़क आप देख रहे हैं, उसी समय में हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को लाए थे नवापड़ा, सर्किट हाउस पर रखे थे। उनका देन है। कम से कम 2500 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क नवापड़ा में जो किया गया, हमारे समय में किया गया। यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार का दिल्ली में जब था 2014-9 से
2014 जब मैं एमपी था उस समय हमने पैसा दिया पीएमजीएस में। और ये जो रायपुर से लेकर जो हाईवे चला है कड़ियाल रोड खड़ियाल होते हुए गोपालपुर तक गया है, तुमड़ीबंद से गोपालपुर तक, उसको हमने 800 करोड़ रुपया दिया। ये जो हॉस्पिटल देख रहे हो बिल्डिंग बड़ा वाला, वो हॉस्पिटल हमने दिया। उसमें कैंसर का सारा बीमारी का इलाज होना चाहिए, कुछ होता नहीं उसमें। उसके सबसे ऊपर बिल्डिंग में जवान लोगों को रख दिया गया। हॉस्पिटल में मरीज के लिए हॉस्पिटल बना है, जवानों के लिए जगह अलग होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जवान सो रहे हैं, कैसे होगा? ये बनाएंगे आपको स्वास्थ्य शिक्षा कोई भी चीज करेंगे, इन लोगों को पहचानना होगा। एकलव्य विद्यालय हमने आपके लिए दिया, आदिवासियों के लिए, और सेंट्रल स्कूल दिया। कई योजना हमने आपके लिए बनाया। बेटी देगा नहीं, कभी आपको नहीं कहा कि हमने ये किया है, वोट दो। मैं वोट मांगने के लिए साल में एक चुनाव में एक बार आता हूँ। ऐसे मैंने जो मांझी बाबू को जिताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर 25 दिन से, और बैठूंगा 15 तारीख तक। ऐसा मैंने कभी समय दिया था नहीं, लेकिन आज उड़ीसा में कांग्रेस बनाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने हमें दिया है। इसीलिए हम उड़ीसा में दर दर जा रहे हैं, और ये चुनाव में घासीराम मांझी जी जीत जाएंगे तो कांग्रेस का जीत होगा, उड़ीसा में जीत होगा, आज न्याय मिलेगा, उड़ीसा में कांग्रेस का सरकार होगा। रास्ता खुल जो है, बीजेपी डर रहा है, बीजेपी भी डर रहा है, इसलिए सब गाड़ियां घूम रहा है, उनका पैसा दौलत भी घूम रहा है। आपको सोचना होगा, जनता का सर नहीं झुकना चाहिए, और आज के दिन जनता का सर है घासीराम मांझी। वो झुक गया तो आप झुक जाएंगे, वो हार गया तो आप हार जाएंगे, लेकिन वो जीतेगा तो आपकी जीत होगा, जीत होगा, जनता जनार्दन की जीत होगा। इस बात को आप लोग समझें, और आप लोग घासीराम मांझी को इस बार जिताएं। मैं हूं अभी, और भी दौरा पड़ सकता है आपके यहाँ। मैं एक बार पैदल में भी कुछ गांव जाऊंगा, कल से परसों से मैं जाऊंगा। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, घासीराम मांझी को पंजाब में हाथ चुनाव में वोट देंगे। मैं स्लोगन करूंगा, अभी बारी है स्लोगन का, आप लोग मेरा साथ देंगे? मैं स्लोगन करूंगा वोट चोर, आप लोग कहेंगे गद्दी छोड़। मैं कहूंगा आप लोग को कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर, आप कहेंगे मैदान छोड़। आओ याद रखिए। फिर कहूंगा सबके मुंह में एक नाम, आप कहेंगे घासीराम घासीराम। मैं बोलूंगा, माँ बोले घासीराम, आप बोलेंगे घासीराम घासीराम। ठीक है? आओ रेडी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, बच्चे खड़े हो जाओ यार, क्यों ऐसे कंजूसी कर रहे? चलो छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाए, माताएं सबका मुंह बोलना चाहिए, सब भाई लोग बोलना चाहिए, नौजवान लोग बोलना चाहिए। वोट चोर, 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 कैंडिडेट चोर, मैदान 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 चोर। सबके मुंह में एक नाम, सबके मुंह में एक नाम, घासीराम घासीराम, सबके मुंह में एक नाम, घासीराम घासीराम। माँ बोले घासीराम घासीराम, माँ बोले घासीराम घासीराम घासीराम, चाचा बोले घासीराम घासीराम घासीराम, चाचा बोले घासीराम घासीराम घासीराम, बेटा बोले घासीराम घासीराम घासीराम।